हाय दोस्तों, मेरा नाम अनन्या है। मैं 23 साल की हूँ और दिल्ली में रहती हूँ। मेरे बाल काले, घने और लंबे हैं, जो हवा में लहराते हुए मेरी कमर तक आते हैं। मेरी आंखें, हाय, वो तो ऐसी हैं कि जैसे बादल में बिजली की चमक। थोड़ा सा रहस्य, थोड़ा सा जादू। मेरा फिगर, अरे वो तो बस ऐसा है कि जब मैं अपनी फेवरेट कुर्ती पहनकर निकलती हूँ तो मोहल्ले की नजरें थम सी जाती हैं। थोड़ा सा कर्वी, थोड़ा सा परफेक्ट। लेकिन मैं वो लड़की नहीं जो सिर्फ लुक्स में खोई रहे। मैं तो मस्त मौला हूं, जो जिंदगी की छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढ लेती हूं। आज मैं तुम्हें अपनी एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जो मेरे और मेरे सौतेले पापा की है। तो चलो शुरू करते हैं। बात तब की है जब मैं 18 साल की थी। मम्मी को गए हुए 3 साल हो चुके थे। एक लंबी बीमारी ने उन्हें हमसे छीन लिया था। घर में सन्नाटा सा पसरा रहता था, जैसे दीवारें भी उदास हों। मेरे असली पापा, वो तो मेरी जिंदगी से तब गायब हो गए थे जब मैं मुश्किल से 5 साल की थी। मम्मी ने मुझे बताया था कि वो हमें छोड़कर किसी और के साथ चले गए। मम्मी ने बाद में दूसरी शादी की थी, लेकिन वो शख्स, उफ, वो तो बस नाम का पति था। शराबी, गुस्सैल, और एक दिन वो भी चला गया बिना कुछ कहे। फिर मम्मी की बीमारी और मैं अकेली रह गई। न भाई, न बहन, न कोई रिश्तेदार, बस मैं और मेरा छोटा सा घर। तभी मम्मी की एक पुरानी सहेली आंटी कविता मेरी जिंदगी में आई। उन्होंने कहा, अनन्या, मेरा भाई अकेला है, विधुर है, वो तुम्हारी देखभाल कर सकता है। वो मैंने हिचकिचाते हुए हामी भरी, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। बस यूं ही मेरे सौतेले पापा मेरी जिंदगी में आए। मैं उन्हें अब पापा ही कहती हूँ। उनका नाम है अशोक। अशोक पापा। उम्र यही कोई 43-47 साल। लंबे, गठीले, चेहरा सख्त, लेकिन आंखों में एक अजीब सी नरमी। वो एक छोटी सी फैक्ट्री में मैनेजर थे, जहां ट्रक के पार्ट्स बनते थे। दिन भर मेहनत करते, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती। उनकी आंखों में हालांकि एक उदासी थी, जैसे कोई पुराना दर्द छुपा हो। पहली बार जब वो घर आए, मैंने दरवाजा खोला। बाहर तेज धूप थी और वो पसीने से तरबतर खड़े थे, हाथ में एक पुराना बैग लिए। बेटी अनन्या, मैं हूं अशोक, कविता का भाई। अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में एक गर्माहट थी जो मुझे तुरंत अच्छी लगी। मैंने उन्हें अंदर बुलाया, सोफे पर बैठाया और किचन में चाय बनाने चली गई। मन में सवाल घूम रहे थे, ये आदमी कैसा होगा? क्या ये सचमुच मेरे लिए कुछ कर पाएगा, या बस एक और औपचारिक रिश्ता होगा? तुम बिल्कुल अपनी मम्मी जैसी हो अनन्या। वही मुस्कान, वही मासूमियत, उन्होंने कहा। उनकी नजरें मेरी तरफ थम गईं। मैंने हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन दिल में कुछ हलचल सी हुई। उनकी वो नजर, वो तारीफ, कुछ तो था जो अलग सा लगा। फिर शुरू हुआ हमारा साथ। हमारा घर छोटा सा था, 2 कमरे, एक किचन और एक छोटा सा आंगन, जहां मैं कभी कभी गमले में तुलसी का पौधा सींचती। पापा सुबह जल्दी उठते, चाय बनाते और मुझे जगाते। उठो बेटी, कॉलेज का टाइम हो गया। उनकी आवाज में वो प्यार था जो मुझे अपनेपन का एहसास देता। मैं कॉलेज में थी, आर्ट्स पढ़ रही थी। मुझे पेंटिंग का शौक था और मैं घंटों कैनवास पर रंग बिखेरती। शाम को जब लौटती, पापा पहले से घर पर होते, थके हारे, लेकिन हमेशा मुस्कुराते। हम साथ बैठकर टीवी देखते, कभी पुरानी फिल्में, कभी न्यूज। पापा को राजेश खन्ना की फिल्में बहुत पसंद थीं। वो कहते, अनन्या, इस जमाने में वैसा रोमांस कहाँ? एक दिन मैंने देखा पापा की शर्ट का कॉलर फटा हुआ था। पापा, ये क्या? लाओ, मैं सिल देती हूँ, मैंने कहा। उन्होंने शर्ट उतारी और मैं सुई धागे से सिलने लगी। वो बनियान में बैठे थे। उनका बदन मजबूत था, थोड़ा सा पसीने की महक। मेरी नजरें कभी कभी उनके कंधों पर चली जाती। तुम्हारी मम्मी भी ऐसी ही थी, घर को घर बनाती थी, उन्होंने कहा, और उनका हाथ मेरे कंधे पर आ गया, बस हल्का सा दबाया। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में कुछ सवाल उठे। क्या ये सामान्य था? पापा ने मुझे कभी गलत नहीं छुआ, लेकिन उनकी छोटी छोटी बातें, वो नजरें, वो हल्का सा स्पर्श मुझे सोचने पर मजबूर करता। एक शाम मैं आंगन में योगा कर रही थी। गर्मी थी तो मैंने शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनी थी। पापा बाहर से आए और मुझे देखकर रुक गए। वाह बेटी, तुम तो बहुत फिट हो, ऐसे ही मेहनत करती रहो, उन्होंने कहा। लेकिन उनकी नजरें मेरी टांगों पर थोड़ी देर रुकीं। मैंने हंसकर टाल दिया। पापा, आप भी ट्राई करो ना, मजा आएगा। अगले दिन वो सचमुच मेरे साथ योगा करने लगे। हमने मैट बिछाया, स्ट्रेच किए। एक बार मैं बैक स्ट्रेच कर रही थी और पापा ने मेरी कमर पकड़ ली। आराम से, गिर मत जाना। उनकी पकड़ थोड़ी टाइट थी। मेरा दिल धड़का, लेकिन मैंने सोचा, शायद ये बस प्यार है। हमारी बातें भी ऐसी ही थीं। रात को डिनर के वक्त पापा कहते, अनन्या, ये दाल तो जादू जैसी है, तुम्हारी उंगलियों में कमाल है। मैं हंसती, पापा आप भी ना, इतनी तारीफ। एक बार मैंने नई साड़ी खरीदी, थोड़ी ट्रांसपेरेंट। घर आकर ट्राई की और पापा से पूछा, कैसी लग रही हूं? वो मुझे देखते रहे। बेटी, तुम तो किसी परी सी लग रही हो।
बस बाहर थोड़ा संभल कर, उन्होंने कहा। उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कुछ छुपा हो। मैंने हंसकर बात टाल दी। हमारे मोहल्ले में एक पुराना तालाब था, जहां लोग शाम को टहलने जाते। एक दिन मैं और पापा वहां गए। मैं तालाब के किनारे की दीवार पर चढ़ गई, बस मस्ती में। हवा तेज थी और मैं लद्दखद्दा गई। पापा ने मुझे पकड़ा, उनका हाथ मेरी जांघ पर था। सावधान अनन्या, गिर जाती तो, उन्होंने कहा। लेकिन वो पकड़ थोड़ा लंबी रही। सॉरी बेटी, वो बोले और हम हंस दिए। लेकिन मन में सवाल उठा, शायद गलती से। पापा को पुराने गाने सुनना बहुत पसंद था। उनके पास एक पुराना कैसेट प्लेयर था, जिसमें वो किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाने सुनते। एक दिन उन्होंने कहा, अनन्या तुम गाना गाओ ना। मैंने हंसकर मना किया, लेकिन वो जिद करने लगे। फिर मैंने लग जा गले गाना शुरू किया। वो मेरे पास बैठे, मेरे बालों को सहलाते हुए बोले, तुम्हारी आवाज में सुकून है। उनकी उंगलियां मेरे गाल पर रुकीं। बस एक पल। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो पल अजीब सा था। समय बीता, मैं 19 की हुई। कॉलेज में दोस्त बने, लेकिन घर में पापा ही मेरी दुनिया थे। एक बार मैं बीमार पड़ी डिच गई, तेज बुखार। पापा ने छुट्टी ली, मेरे पास बैठे, ठंडे पानी की पट्टियां रखी। चिंता मत करो बेटी, मैं हूं ना, उन्होंने कहा। दवाई देते वक्त उनकी उंगलियां मेरे होठों को छू गईं। मैंने सोचा, ये तो प्यार है ना। रात को मैं सो नहीं पा रही थी। पापा मेरे बेड पर बैठे बचपन की कहानियां सुनाने लगे। उनका हाथ मेरे कंबल के नीचे था, बस हल्का सा सहलाया। सो जाओ अनन्या, उन्होंने कहा। मैं सो गई, लेकिन मन में सवाल था, क्या ये सामान्य था? हमारे घर में एक पुरानी अटारी थी, जहां मम्मी की पुरानी चीजें रखी थीं। एक दिन मैं वहां कुछ ढूंढ रही थी, सीढ़ी से गिरने लगी। पापा नीचे थे, उन्होंने मुझे पकड़ा। मेरा बदन उनके बदन से टकराया। क्या कर रही हो अनन्या, सावधान, शिवो गुस्से में बोले। मैंने सॉरी कहा, लेकिन उनकी आंखों में चिंता थी। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? उनकी आवाज कांप रही थी। मैंने उनके गाल पर हाथ रखा। पापा मैं ठीक हूं। पापा ने मुझे अपनी फैक्ट्री के काम सिखाए। बेटी जिंदगी में आत्मनिर्भर बनो, वो कहते। मैं उनके साथ फैक्ट्री जाती। एक बार मशीन में मेरा दुपट्टा फंस गया। पापा ने जल्दी से निकाला और मेरे माथे को चूमा। दर्द तो नहीं? मैंने हंसकर कहा, नहीं पापा। वो चिंता, वो प्यार मेरे असली पापा से भी ज्यादा था। मैं 20 की हुई, अब जॉब की तलाश थी। पापा मेरी मदद करते। एक रात हम छत पर तारे देख रहे थे। पापा ने कहा, अनन्या तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो। मैंने उनका हाथ पकड़ा। पापा आप मेरे लिए सब कुछ हो। वो मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में कुछ था। एक दिन पापा को फैक्ट्री में चोट लग गई। मैं हॉस्पिटल दौड़ी। रात को उनके पास बैठी। वो सो रहे थे। मैंने उनका हाथ पकड़ा। उनकी उंगलियां मेरी हथेली पर हल्के से घूमी, शायद नींद में। मेरा दिल धड़का। सुबह वो ठीक थे, लेकिन उस दिन पापा ने कहा, अनन्या मुझे तुमसे कुछ कहना है। उनकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। मैंने उनका चेहरा देखा, वो उदास लग रहे थे। बोलिए पापा, क्या हुआ? तो मैंने उनका हाथ पकड़ा। वो खिड़की के पास गए, बाहर देखने लगे। बेटी ये बात मैंने कभी नहीं बताई, लेकिन अब वक्त आ गया है। मैं तुम्हारा सौतेला पापा नहीं हूं अनन्या, मैं तुम्हारा असली पिता हूं। उनके शब्द मेरे लिए बम जैसे फटे। क्या पापा, ये मजाक है ना? वह मेरी आवाज कांप रही थी। पापा मेरी तरफ मुड़े, उनकी आंखें नम थीं। नहीं बेटी, ये सच है। बैठो, मैं सब बताता हूं। वो मेरे पास बैठे। जब तुम छोटी थी, मैं और तुम्हारी मम्मी, हमारी शादी प्यार से हुई थी। मेरी गलतियां थीं, शराब, गुस्सा। एक दिन झगड़े में मैंने तुम्हारी मम्मी को छोड़ दिया। मैंने तुम्हें छोड़ दिया। मैं शहर छोड़कर चला गया। वहां मैंने नई जिंदगी शुरू की। शराब छोड़ी, मेहनत की। फिर कविता आंटी की दोस्त से शादी की, लेकिन वो मां नहीं बन सकती थी। मुझे हमेशा तुम्हारी याद आती थी। जब तुम्हारी मम्मी की मौत की खबर मिली, मैं टूट गया। कविता ने कहा तुम अकेली हो। मैंने सोचा अब अपनी बेटी के पास जाऊंगा, लेकिन डर था कि तुम मुझे अपनाओगी नहीं, इसलिए सौतेले पापा बनकर आया। मैं रो पड़ी। पापा आपने इतने साल क्यों छुपाया? वो मेरे पास आए, मेरे सिर पर हाथ रखा। डर था बेटी, डर था कि तुम मुझे माफ नहीं करोगी। मैंने तुम्हें छोड़ा था जब तुम्हें मेरी जरूरत थी। माफ कर दो अनन्या। मैं उनकी छाती से लग गई। पापा आप मेरे लिए सब कुछ हो, मैं आपको माफ करती हूँ। हम दोनों रोए। उस रात हमारी जिंदगी बदल गई। अब कोई राज नहीं था, बस एक पिता और बेटी का सच्चा प्यार था। दोस्तों, यही मेरी कहानी खत्म होती है। ये थी मेरी और मेरे पापा की कहानी, जो सौतेले से असली पापा बने। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपनी राय जरूर बताएं। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।